नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो यूपी टेट सुपर टेट स्पेशल संस्कृत विषय के ऊपर आधारित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा विचरित नाटक है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। आपको कुछ सेकेंड दिए जा रहे हैं, आपको सही उत्तर बताना है। महाकवि कालिदास द्वारा विचरित नाटक मालविका गृहमित्रम। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। इन ऑप्शनों में से सही आंसर आपको देना है 4। अयोगवाह वर्णों की संख्या संस्कृत में 4 है। सभी प्रश्न यूपी टेट में आए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी। आपको सही जवाब देना है कुछ सेकंड में। 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितना है? 14 इसका सही उत्तर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार, बहुत ही फेमस रचना है कादंबरी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। कुछ सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, सही उत्तर बताइए। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार बाणभट्ट हैं। बढ़ते हैं फिर अगली क्वेश्चन की तरफ। ये सब संस्कृत के क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौष्धम कहा गया है? विद्वदौष्धम किस कवि की रचना को कहा गया है संस्कृत में? 4 ऑप्शन है, उत्तर है इसका श्री हर्ष। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। कुछ सेकंड आपके सामने है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है पाणिनि द्वारा। टोटल शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी संस्कृत का क्वेश्चन है। शिवराज, ये पूछा गया था यूपी टेट में। शिवराज विजय पुस्तक के लेखक के नाम। ऑप्शन आपके सामने है, उसका सही उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक का नाम अंबिका दत्त व्यास। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। इनकी कौन सी रचना है विशाख दत्त की? आपके सामने चारों रचनाएं हैं, ए बी सी डी के रूप में। कुछ सेकंड आपके सामने। सही उत्तर है इसका मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही उत्तर आप अपने विवेक से दीजिए। इसका सही आंसर है इच्छावाचक वाक्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः इच्छावाचक वाक्य है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है, 18, 20, 15, 24 में से कौन सा होगा? पुराणों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है इसका 18। पुराणों की संख्या 18 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत वर्णमाला में अंग और अह क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी के रूप में। कुछ सेकंड है। अंग और अ संस्कृत वर्णमाला में क्या है? इसका सही आंसर है अयोग्यवाह के रूप में। अंग अह को क्या कहते हैं? अयोग्यवाह। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? जो स्वर होते हैं, स्वर व्यंजन, तो इसमें स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। शिशुपाल वध काव्य की सर्ग संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। शिशुपाल वध काव्य की
सर्ग संख्या कितनी है? ABCD ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है, इसका सही आंसर दीजिए। इसकी सही आंसर है विसंती 20 है। संख्या किसे है? फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीताम्बरा में कौन सा समास है? पीताम्बरा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ यूपी टेट में। ABCD आपके सामने ऑप्शन है, बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उसका सही आंसर बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन समास है? बहुब्रीहि। अब बढ़ते हैं, व्यंजनों के लिए कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं? ये भी क्वेश्चन है। व्यंजनों के लिए कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं? ABCD ऑप्शन आपके सामने है, सही इसका आंसर दीजिए। व्यंजनों के लिए कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं? 10। इसका सही उत्तर है 10 माहेश्वर सूत्र होते हैं व्यंजनों के लिए। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी या तत्पुरुष समास? ABCD ऑप्शन है आपके सामने। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कंठ ध्वनि कौन सा है? इसका सही आंसर आप देखकर बताइए। इसका सही आंसर है क और ख, कंठ ध्वनि है। किसी बालक में, ये पेडागोजी से क्वेश्चन है, किसी बालक में भाषा विकास की दूसरी अवस्था, किसी बालक में भाषा विकास की दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं? ABCD ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर है भाषा बोध। भाषा विकास की समस्या क्या कहते हैं? भाषा बोध। इक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं है? ABCD आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही आंसर दीजिए। इक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में। इसका सही आंसर है ए फॉर एन। अष्टाध्यायी में समास है। अष्टाध्यायी में समास है बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष? ABCD ऑप्शन है, कुछ समय आपके पास शेष है, इसका सही जवाब दीजिए। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अष्टाध्यायी ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से या नाट्यशास्त्र से या अलंकार से या काव्य शास्त्र से? ABCD आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही आंसर दीजिए। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है किससे? व्याकरण से। अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को कितने खंडों में विभाजित किया है? 12 खंडों, 14 खंडों, 16 खंडों या 18 खंडों में? ABCD आपके पास ऑप्शन है, इसका सही आंसर दीजिए। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋगु, यजुर वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कौन सा वेद है सबसे प्राचीन वेद? ABCD आपके पास ऑप्शन है, आप सही उत्तर बताइए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भाषाओं की जननी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय भाषाओं की जननी है हिंदी, संस्कृत, द्रविड़ या पंजाबी? ABCD ऑप्शन है आपके पास। भारतीय भाषाओं की जननी क्या है? भारतीय भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत में धातु रूप किसको कहते हैं? क्वेश्चन है, संस्कृत में धातु रूप किसको कहते हैं? संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रियापद को या प्रत्यय को? संस्कृत में धातु रूप किसको कहते हैं? संस्कृत में धातु रूप क्रियापद को कहते हैं। संस्कृत में धातु रूप क्रियापद को कहते हैं।
अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, पंचमी, तृतीया या इनमें से कोई नहीं। ABCD ऑप्शन आपके पास सामने है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी अपादान कारक में। अब बढ़ते हैं री वर्ण का उच्चारण स्थान किससे है? कंठ, मूर्धा, दंत या ओष्ठ? ABCD ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर दीजिए। री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुनासिक वर्णों की संख्या 3, 4 या 5 या 7? ABCD ऑप्शन आपके सामने है। अनुनासिक वर्णों की संख्या 3 है। इसका सही उत्तर होगा अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 3 है। संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है? 7, 8, 5 या 10? ABCD ऑप्शन है आपके पास। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है। संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है? 10। संस्कृत में धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार, 8 प्रकार, 2 प्रकार या 3 प्रकार? संस्कृत में धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं? कुछ सेकंड आपके सामने। संस्कृत में धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हैंड राइटिंग नोट्स हमारी संस्था से आप मंगाना चाहते हैं जो NCERT और SCERT बेस है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।